मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। एक पहाड़ी इधर और एक पहाड़ी उधर। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ आधा घंटा। मैं इस आधे घंटे का खुदा हूं, मगर नहीं जानता कि जीत किसकी होगी। जिंदगी जीत जाएगी या मौत। पहाड़ी के उस तरफ दुश्मन रहते हैं। मोगरी दुश्मनों की बेटी थी। 19 बरस की नाजुक। इन हसीन पहाड़ियों का सारा हुस्न उसके जिस्म में समा गया था। वो चलती थी तो मोरनियां अपना रक्स भूल जाती थी। उसकी आंखें झील से ज्यादा खूबसूरत और उसका चेहरा इस कायनात का सबसे हसीन चेहरा। वो पत्थरों की तरफ भी निगाह उठा ली तो पत्थरों में जान आ जाए। इंसान क्या बना है। लेकिन ये मुझे क्या हो रहा है। काशी! वादियों से मुझे कोई आवाज दे रहा है। वादियों से। काशी! कहां हो तुम? करीब हो तो पास क्यों नहीं आती? मेरी सांसें उलझ रही हैं मोगरी। कहां हो तुम? मोगरी! मोगरी! मेरा वहम है। मोगरी कैसे आएगी? मोगरी नहीं आ सकती। अब वो कभी नहीं आ सकती। वो लोग करीब आ गए हैं और मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। पहली मुलाकात भी, जब मेरे सिपाही उसकी आमद का इंतजार करते थे। तुम कहाँ रहती हो? मैं? वो उस पार? हाँ? उस पार? लेकिन तुम्हारे उस पार का कोई नाम तो होगा ना? उस पार है। दरमियान में नदी बहती है और नदी का गीत मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें? और मुझे तुम। तुम्हें नदी पसंद नहीं? झील पसंद नहीं? आसमान पसंद नहीं? सब पसंद है जो तुम्हें पसंद है। हाँ? मगर सबसे ज्यादा तुम पसंद हो। सब दिल रखने को कहते हो। अच्छा, तुम्हें शिकार पसंद है? हाँ। मुझे भी। अच्छा? मगर आम शिकार मुझे पसंद नहीं। तो? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। देर हो रही है। जाते जाते सूरज ढलान में उतर जाएगा। अरे चलती हूँ मैं। बताती भी नहीं कि कहाँ रहती है। किसी दिन मुझे पीछा करना होगा।
लगता है वो लोग करीब आ गए। यहां से वो नजर नहीं आ रहे, मगर मुझे एहसास है कि वो काफी करीब आ चुके हैं। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यहां से आगे पहाड़ की चोटी शुरू होती है। अगर वो पहाड़ के आसपास भी होगा तो हमें पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इसके बावजूद हम उसका पीछा करेंगे और उसे अपनी बस्ती तक पहुंचने नहीं देंगे। हम अपने दुश्मन का काम तमाम करने निकले हैं। प्यास लगी है, पता नहीं कोई आसपास नाला या दरिया है भी या नहीं। हाँ, मुझे भी तेज प्यास लगी है, मगर ये वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं है। हमें तेज तेज चलते हुए उस तक पहुंचना है। वो हर हाल में हमें मुर्दा चाहिए। वो देखो, पहाड़ी के उस तरफ कोई साया सा है। किस तरफ? यहां से तो कोई साया नजर नहीं आ रहा। फिर से देखो, पहाड़ी के पास जंगली पेड़ों के दरमियान कोई है जो तेजी से भाग रहा है। मान लो वो साया उसी का है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। तो फिर वो सारदू पहाड़ की 12,000 फीट ऊंची चोटी पर पहुंच चुका है। हम यहां से 1 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। अगर वो चोटी की बुलंदी पर पहुंच गया तो फिर हमारे हाथ नहीं आएगा। ठीक कहते हो। पहाड़ी के उस तरफ गदयाली का जंगल है और मुझे यकीन है सारा जंगल उसका देखा भाला है। वो वहां से खुफिया रास्तों से वाकिफ है क्योंकि ये उसका इलाका है। जंगल से परे सरहद का पुल है जिसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाएगा। हाँ, और पुल के उस पार उसका अपना इलाका है। फिर हम दुश्मनों के नरके में होंगे। जल्दी से फैसला लो, हमें क्या करना है। वही तो सोच रहा हूं। वो चोटी पर पहुंच गया तो ढलवा के घने जंगलों को तय करने में उसे दुश्वारी नहीं होगी। वो उम्दा तैराक है, गदयाली नदी उबूर करके अपने इलाके में पहुंच जाएगा, यानी सिर्फ 1 घंटा। यानी जो कुछ करना है इसी 1 घंटे में करना है। सोचो मत, चलो। मैं उनसे 4 घंटे पहले निकला था, मगर अब एहसास हो रहा है कि वो दोनों मुझसे काफी करीब हैं। वो किसी भी वक्त मेरा सुराग लगा सकते हैं। लेकिन इन हालात में भी मोगरी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये सिपाहियों की फौज क्यों लेकर चलते हो? क्योंकि ये मेरे सिपाही हैं। डरते हो? डरूंगा क्यों? डरते हो कि इन जंगलों में कोई दुश्मन ना मिल जाए। मिला भी तो सिपाहियों की जरूरत नहीं होगी। 100 दुश्मन के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओहो, मैं क्या हूँ, दोस्त या दुश्मन? अभी तुम आग हो, आग जो मुझे जला रही है। पूरे शैतान हो तुम। और तुम क्या हो? इतना दिन हो गए, तुमने कुछ अपने बारे में बताया भी नहीं। बताया था ना, उस पार रहती हूँ, पहेली हूँ या जादू हूँ या जो भी तुम समझो। वैसे मुझसे क्यों पूछते हो काशिर? अच्छा चलो, वक्त जाया ना करो। मुझे तुमसे बातें करना ना अच्छा लगता है, इसलिए तुमसे मिलने भागकर बार बार मैं इन जंगलों में आ जाती हूँ। हाँ। लेकिन मोगरी, कभी कभी लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। छुपाऊंगी क्यों? अब तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। हाँ, नीला आसमान अच्छा लगता है, बहता हुआ दरिया मुझे पसंद है। अच्छा। नदी में उरूब होता हुआ सूरज
मुझे पसंद है। और तुम? सच? हाँ काशिर, तुम भी। मगर कुछ दिन से उलझ सी गई हूँ। क्यों? कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तुमसे बाद में बातें करूंगी। आज बहुत देर हो रही है। ढलान पर से सूरज उतर गया तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ काशिर। ठीक है मोगरी, फिर मिलते हैं। अब देख कर जाना, पहाड़ की चोटियों से डर लगता है। तो फिर अपनी मोगरी को अपने पास क्यों नहीं रख लेती? क्या बात है? खबर मिली है कि पुल कभी भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन कौन ऐसा करेगा? हमारे दरमियान कोई मुखबिर भी है मुखबिर? जो यहाँ के तमाम रास्तों को जानता है। ऐसा कौन हो सकता है? ठीक है, दुश्मनों पर निगाह रखो। कोई मुखबिर है तो हम उसकी जान लेने में देर नहीं करेंगे। खतरा बढ़ गया है, मैं आपको लेने आया हूँ। आओ। ठीक है, चलो चलो आओ। मैं मोहब्बत में डूबा हुआ था। मुझे जंगल, पहाड़, वादियां, हर जगह मोगरी नजर आती थी। उस दिन मोगरी फिर आई। पहली बार मैंने उसका पीछा किया। मोगरी इस गांव में रहती है, लेकिन ये तो दुश्मनों का गांव है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मोगरी दुश्मनों की बेटी है। ओह, ये मैंने क्या किया? क्या दुश्मन से प्यार करना गुनाह है? बोलो काशिर। लेकिन मोगरी, इस मोहब्बत को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये सब नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा एक दुश्मन पर दिल आ गया। और ये बात तो मेरे गांव के लोग भी नहीं जानते। मेरे सिपाही भी नहीं जानते कि मैं एक दुश्मन की बेटी से प्यार कर रहा हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं गदयाली के जंगल में किससे मिलने जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि इस कहानी का अंत क्या होगा। बस ये सच है काशिर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नहीं। मोगरी, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन जिस दिन ये कहानी खुल गई, उस दिन कयामत आ जाएगी। मोगरी, मोगरी, ऐसा लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा है। हाँ, काशिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। वो देखो, मोगरी आ गई। आज इसका खेल खत्म। नहीं, गोली मत चलाना भाई, पहले उससे पूछने दो। कहां से आ रही हो? मैं कहीं से नहीं। देखा इसका झूठ। इसने हमारे कबीले के लिए रुसवाइयों का सामान कर दिया है। तुम समझती हो हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते?
हम सब कुछ जान चुके हैं मोगरी। तुम्हारी चोरी पकड़ी जा चुकी है। तुम दुश्मनों से मिलती हो। कबीले में इसकी सजा मौत है। गोली मत चलाना। क्यों, हमदर्दी हो रही है? ये दुश्मनों से मिलती है और इस कबीले में इसके लिए एक ही सजा है। मारने से कुछ हासिल नहीं। ये हमारी मुखबिर बन सकती है। दुश्मनों की ताकत कम करने के लिए जरूरी है सरहदी इलाके वाले पुल को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए। हम उस तरफ का रास्ता भी तो नहीं जानते। ठीक कहा। मोगरी हमारा साथ दे सकती है। पुल टूट गया तो दुश्मनों की बढ़ती ताकत में कमी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मुखबिर बनने के लिए तैयार नहीं। वो तो तुम्हें बनना होगा। याद रखो, हम अपने रिश्तेदारों से भी इस मामले में कोई हमदर्दी नहीं रखते। चलो, रास्ता बताओ। नहीं, चलो नहीं, चलो। दुश्मनों ने हमारे पुल को उड़ा दिया है। ये अच्छा नहीं हुआ। हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। अब ये बात साफ हो गई है कि मुखबिर कौन थी। इसकी इत्तला दुश्मनों तक मोगरी ने पहुंचाई थी। मोगरी को इस गलती की सजा दी जाएगी। मैं मुजरिम था, लेकिन अब मैं इंतकाम के लिए तड़प रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन मुझे बारिश का जरा भी एहसास नहीं था। मैं गदयाली के घने जंगलों के दरमियान अंधेरे रास्तों से गुजर रहा था। मुझे मोगरी का ठिकाना मालूम था। कंधे से राइफल झूल रही थी। कपड़े बारिश में भीग चुके थे। मैं कितना चला मुझे याद नहीं, लेकिन मैं मोगरी के घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। इधर उधर देखकर मैं मोगरी के कमरे में दाखिल हो गया। मोगरी कमरे में अकेले सो रही थी। आहट किए बगैर मैंने कुंडी अंदर से चढ़ा दी। राइफल कंधे से उतार कर एक कोने में रख दी। मोगरी सो रही थी। उसका जिस्म रोशनी के हाले में था। उसके चेहरे पर गजब की मासूमियत थी। नूर ही नूर। एक बार दिल चाहा कि वापस चला जाऊं, मगर अब मेरे कदम वापस नहीं लौट सकते थे। मैंने मोगरी के करीब जाकर अपना खंजर निकाल लिया। अचानक मोगरी की आंख खुल गई। उसने हैरत और खौफ से मेरी तरफ देखा। वो चीखना चाहती थी और मैंने उसके होंठ पर तुम यहाँ क्यों आए हो? पूछने आया हूं कि तुमने बेवफाई क्यों की। बेवफाई?
नहीं काशिर, नहीं, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। झूठ बोलती हो तुम। दुश्मनों की मुखबिर बनकर मुझसे मिलती रही और मेरे इलाके की तमाम खबरें अपने भाइयों को पहुंचाती रही। उन्होंने डायनामाइट लगाकर हमारा पुल उड़ा दिया। काशिर, काशिर, मैं ये सब नहीं जानती। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? कि कैसे आए हो? किसी ने तुम्हें देख लिया तो आफत आ जाएगी। कबीले के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मैं तुमको मरते हुए नहीं देख सकती काशिर, नहीं देख सकती। जाओ। इस कद्र सफेद झूठ। लेकिन मोगरी, मुझे जानना है कि तुमने बेवफाई क्यों की। ओ काशिर, काशिर, मोगरी प्यार के सिवा कुछ नहीं जानती। मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती काशिर। देखो देखो, कुछ देर में सुबह की सफेदी फैल जाएगी, कबीले वाले जाग जाएंगे और कोई ना कोई इधर जरूर आ जाएगा। फिर तुम्हारी मौत यकीनी है। भाग जाओ काशिर, मैं कहती हूँ यहाँ से भागो, भाग जाओ तुम। मैं मौत से नहीं डरता मोगरी। आज किसी न किसी की मौत जरूर आएगी, मगर मौत से पहले। मौत से पहले क्या? क्या काशिर, क्या? मोगरी, मौत और जिंदगी के दरमियान भी मोहब्बत का एक लम्हा होता है। मैं उस लम्हे को जाया नहीं करना चाहता मोगरी। आओ 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 मोगरी, मेरे आगोश में सिमट जाओ मोगरी। काशिर, मेरे काशिर, मेरी रूह। नहीं, नहीं काशिर, तुम मुझे पागल बना रहे हो। नहीं, हटो। बाहर मौत खड़ी है, मौत अंदर भी हो सकती है मोगरी। मौत तो किसी भी शक्ल में सामने आ सकती है। नहीं, अभी मौत नहीं, अभी मौत की बातें ना करो काशिर। ये वस्ल का लम्हा है काशिर। जिंदगी को ना खत्म होने वाली बारिश की एक बूंद बन जाने दो। मेरी जिंदगी बस तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। मोगरी, मोगरी, जिंदगी आज हार गई है मोगरी। तुम सचमुच आग हो। ऐसी आग मैंने कभी महसूस नहीं की और कभी महसूस करूंगा भी नहीं। मेरे काशिर, मोगरी। हाँ, कोई है उधर। ऐसा लगता है जैसे दरवाजे के बाहर कोई है। काशिर, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं मोगरी, मैं तुम्हें खौफ से हमेशा के लिए निजात दिला रहा हूं। मोगरी, अपनी आंखें बंद करो। काशिर, हाँ मोगरी, मेरी आंखें बंद है, बंद।
बारिश हुई है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हाँ, भीगी हुई पहाड़ी पर चलना वैसे भी खतरनाक होता है। वो आसपास ही होगा। वो लोग मुझे देख चुके हैं और वो ज्यादा दूर भी नहीं। उनके हाथों में राइफल भी है, लेकिन वो गोली नहीं चला सकते क्योंकि दरमियान में चट्टानें हाइल हैं। गोली मुझे नहीं लगेगी। यहां आने में उन्हें आधा घंटा लगेगा। जिंदगी का आधा घंटा। इस आधे घंटे में मेरी मौत भी हो सकती है। मगर यही क्या कम है कि मेरे पास आधा घंटा है और मैं इस आधे घंटे का खुदा हूं। ऐसा खुश नसीब आधा घंटा किसकी जिंदगी में आया होगा। चलो मोगरी के भाइयों का इंतजार करते हैं। ड्रामे में हिस्सा लेने वाले फनकार थे किशोर सहीजानी, सुनीता ठकराल, मोहम्मद बुरहान, मोहिंदर प्रसाद सिंह और तिलकराज। यह ड्रामा कृष्ण चंद्र की कहानी आधे घंटे का खुदा पर मबनी था। इसका रेडियाई रूप तरतीब दिया था मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी ने। हिदायत सरफराज अहमद, मुआविन सैयद दानिश असगर जैदी।